हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे और यस आप सब पॉजिटिव भी सोच रहे होंगे। तो आज जो मैं रीडिंग लेके आ गई हूँ आप सबके लिए, आज के रीडिंग का टॉपिक है कि आपके पार्टनर, जी हाँ, आपके पार्टनर अपने दोस्तों से क्या बातें कर रहे थे आपके बारे में। ठीक है, तो आज शाम आपके पार्टनर अपने दोस्तों से क्या बातें कर रहे थे आपके बारे में, रीडिंग का टॉपिक हमारा ये है। ठीक है, सो गाइज आज इस रीडिंग में हम कैंडल वैक्स रीडिंग करेंगे एंड कैंडल वैक्स रीडिंग में हम काफी सारी चीजें जानेंगे अपने पार्टनर, आपके पार्टनर के बारे में। ठीक है, सो ध्यान रखिएगा कि रीडिंग जनरल रीडिंग होगी, कलेक्टिव होगी और टाइमलेस रीडिंग होगी, इस बात का पूरा ख्याल रखना है आपको। साथ ही साथ जो लोग चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल लेवल पे रीडिंग लेना है ना, आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे। बाकी मैं नवरात्रि के लिए रेमेडीज, रिचुअल, है ना, सबके वीडियोस जो है ना मैं एस्ट्रो रूही चैनल पे जो है अपलोड करने वाली हूँ। कल से आपको मिलेगा वो वीडियो, तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखो क्योंकि उस पे आपको लगातार रेमेडीज, रिचुअल्स, जो भी चीजें होंगी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो चलिए फिर करते हैं आज के अपनी इस रीडिंग को स्टार्ट एंड देख लेते हैं कि आपके पार्टनर के बारे में क्या है, मतलब आपके पार्टनर की फीलिंग्स, इमोशंस क्या हैं। ठीक है, आज शाम वो अपने दोस्तों से क्या बातें कर रहे थे, स्पेशली ये हम देखने वाले हैं आज की अपनी इस रीडिंग में। ठीक है, सो कैंडल को लाइट कर लेते हैं। डिवाइन एंगल्स, यूनिवर्स, प्लीज हमें गाइड करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच डिवाइन। अपने पार्टनर का ध्यान कीजिए, अपने पार्टनर का मन में 3 बार नाम जरूर लीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच। So, thank you so much, Divine. Angels, Universe, thank you so much. Thank you so much. So, चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। देखते हैं क्या बातें कर रहे थे। आज इनके 2 दोस्त इनके साथ हैं। शाम के समय 2 दोस्त मुझे नजर आ रहे हैं। पहला दोस्त जो कह रहा है वो ये कह रहा है कि अरे आज बड़े चुप चुप से बैठे हो, सब ठीक तो है ना। आपके पार्टनर कह रहे हैं, यस यस, आपके पार्टनर कह रहे हैं कि ठीक हूं यार, मन तो बहुत भरा हुआ है, बस दबाव सा फील हो रहा है मुझे, बर्डन लग रहा है और कुछ नहीं, सब ठीक है। सो इनका दूसरा दोस्त जो है वो कहता है, क्या क्या फिर से वही रिलेशनशिप वाली बातें तुम्हारे दिल में, दिमाग में आ रही हैं। आपके पार्टनर कह रहे हैं कि हाँ वही, समझ नहीं आता क्या करूं। एक तरफ दिल है जो उसे छोड़ना नहीं चाहता और दूसरा तरफ दिमाग है जो कहता है कि इतना बोझ क्यों तुम उठा रहे हो, क्यों अपनी लाइफ को तुम क्यों बर्बाद कर रहे हो। तो इनका जो पहला दोस्त है वो कहता है कि तू तो हमेशा से ही सब कुछ अकेले उठाता आया है, और अब इतना परेशान क्यों है इस बार।
आपके पर्सन कहते हैं क्योंकि अब क्योंकि अब ये दिल की बात है यार। जब भी उसका ख्याल आता है ना, लगता है सब कुछ छोड़ के भाग जाऊं उसके पास। पर जब हकीकत सोचता हूँ ना, तो डर लगता है। मैं डर जाता हूँ। तो इनका जो दूसरा दोस्त है वो कह रहा है कि मतलब, फिर आपके पर्सन कह रहे हैं कि मतलब ये कि कमिटमेंट चाहता हूँ, पर डरता हूँ कि कहीं उसे खुश नहीं रख पाया या नहीं रख पाऊंगा तो, है ना। मेरी जिंदगी वैसे ही रिस्पॉन्सिबिलिटी से भरी पड़ी है। तुम लोग तो सब जानते हो, सब तुम्हें पता है। सो आपके पार्टनर के पहले दोस्त कहते हैं, तूने उससे बात की? आपके पार्टनर कह रहे हैं कि दिल तो चाहता है कि सब कुछ साफ कर दो, मैसेज पर मैसेज भेज दूं उसको, मैसेज पे मैसेज भेज दूं उसको, पर फिर लगता है कि जल्दबाजी में सब बिगाड़ दूंगा, मैं सब बिगाड़ दूंगा। तो इनका जो दूसरा दोस्त है वो कहता है कि तो अब क्या प्लान है? आपके पार्टनर कह रहे हैं कि पता नहीं, बस दिल और दिमाग की लड़ाई चल रही है। कभी लगता है कि सेक्रीफाइस कर दूं, कभी लगता है सब छोड़ करके उसके पास चला जाऊं। इनका दोस्त जो है वो कह रहा है, पहला दोस्त, है ना, कि सुन, एक बात कहूं, तू जितना उसके ऊपर सोच रहा है ना, उसके बारे में सोच रहा है ना, उतना वो भी तेरे बारे में सोच रही होगी। पर पर तू खुद को ही टॉर्चर कर रहा है, तुझे पता है। आपके पार्टनर जो है कह रहे हैं कि यही तो डर है। अगर उसने उसने मुझे उसी इंटेंसिटी से फील ना किया ना, तो फिर क्या होगा? अगर मैं ही अकेला इस रिश्ते को मतलब होते जा रहा हूँ ना, मतलब उठा ही जा रहा हूँ, तो फिर क्या होगा? इनका दूसरा दोस्त कहता है कि फिर भी अपनी फीलिंग्स दबा के नहीं रह सकता है ना तू। तो यस, आपके जो पार्टनर के दोस्त हैं वो तो ये कह चुके हैं कि अपनी फीलिंग्स दबा के तो नहीं रह सकता ना तू, बात तो करनी पड़ेगी। आपके पार्टनर कह रहे हैं कि हाँ, पर अभी नहीं, अभी बस थोड़ा टाइम चाहिए मुझे। तो इनका जो दोस्त है, ठीक है, वो कह रहा है कि यार तू तू दबाता रहेगा, तू अपनी फीलिंग्स को दबाते चलेगा, तू अपने इमोशंस को दबाते चलेगा। क्यों? पहले तो तू सबसे खुलकर हंसता बोलता था, अब हर बात में वही उसके बारे में सोचता रहता है। क्यों भाई? तो आपके पार्टनर कह रहे हैं कि हाँ यार, सही कह रहे हो। पहले मैं ना पहले मैं खुद था और अब उसका ही हूँ। ध्यान देना, अब मैं उसका ही हूँ। तो इनका जो दोस्त है वो कह रहा है कि मतलब तू मान चुका है कि तू उससे अलग नहीं हो सकता। आपके पार्टनर कह रहे हैं कि अलग होना भी नहीं चाहता था, समझे, अलग नहीं होना चाहता, पर डर लगता है, बहुत डर लगता है मुझे। मुझे लगता है कि अगर मैं सब कुछ सब कुछ कह दूं ना, तो वो कहीं दूर ना हो जाए। तो इनका दोस्त जो है वो कह रहा है कि
यार तू हर वक्त गलत ही सोचता है। कभी ये सोचा है कि अगर उसने तुझे एक्सेप्ट कर लिया तो क्या होगा? कभी ये सोचा है? तो आपके पार्टनर कह रहे हैं, यही वो बात है, मैं तो सोच लेता हूँ पर यकीन नहीं कर पाता। उसका नेचर ही ऐसा है यार, कभी कभी बहुत करीब लाती है, कभी कभी इतनी दूर चली जाती है ना कि लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, सब कुछ, कुछ नहीं है ऐसा जो है दिल में, मन में, कुछ भी नहीं, सब कुछ लगता है कि खत्म। आपके पार्टनर के दोस्त कह रहे हैं, ये तो प्योर कंफ्यूजन है यार, पूरी तरीके से कंफ्यूजन में है तू खुद भी उलझा हुआ है और उसे भी उलझा रहा है। आपके पार्टनर कह रहे हैं कि यार मैं नहीं चाहता उसे हर्ट करना, इसलिए हर बार अपनी फीलिंग्स को ना दबा लेता हूँ, हर बार। इनका दोस्त कह रहा है कि और खुद को जलाता है अंदर ही अंदर, है ना? आपके पार्टनर कह रहे हैं कि हाँ, रोज जलाता हूँ। इनका एक और दोस्त है जो कह रहा है कि आज सच सच बता, जब तू अकेला होता है तो सबसे ज्यादा क्या सोचता है, सच सच बताना। आपके पार्टनर कह रहे हैं कि बस वही, उसके साथ जिंदगी कैसी होगी, हम साथ होंगे तो कैसा लगेगा। और फिर अचानक ख्याल आता है कि अगर सब सपना ही रहा तो, कुछ सच ही ना हुआ तो। इनके दोस्त कह रहे हैं कि मतलब तू पूरी शाम, पूरी रात बस उसी के ख्यालों में खोया रहता है। तो आपके पार्टनर कह रहे हैं कि हाँ, हाँ दोस्त, सच कहूं तो हर पल उसकी हंसी, उसकी बातें, सब मेरे दिमाग में घुसता रहता है, सब मेरे दिमाग में घुसता है। आपके पार्टनर कह रहे हैं, इनके दोस्त कह रहे हैं सॉरी, कि और फिर तूने सीधे उससे बात नहीं की, है ना? क्यों बात नहीं करी? आपके पार्टनर कह रहे हैं, दिल तो कहता है अभी फोन उठा, है ना, उठा और सब बोल दो, सब के सब बोल दो, पर दिमाग ना रोक लेता है। मैं डरता हूँ रिजेक्शन से यार, मुझे ना रिजेक्शन नहीं चाहिए। तो इनका जो दोस्त है वो कह रहा है कि तू इतना स्ट्रांग है फिर भी इतनी छोटी सी चीज से डर रहा है। आपके पार्टनर कह रहे हैं, ये छोटी छोटी नहीं है यार, ये मेरी पूरी दुनिया है। अगर उसने मना कर दिया ना तो मैं टूट जाऊंगा, बहुत टूट जाऊंगा। आपके पार्टनर के दोस्त कह रहे हैं, तो फिर तो जिंदगी भर ऐसे ही चुप रहेगा? आपके पार्टनर कह रहे हैं कि नहीं यार, मैं चुप नहीं रहूंगा, मैं बोलूंगा ना, पर सही समय का इंतजार कर रहा हूँ, सही वक्त आए ना मैं सब कुछ बोलूंगा। तो इनका जो दोस्त है ना, इनका जो दोस्त है वो कह रहा है कि और ये वक्त कब आएगा? तो आपके पार्टनर कह रहे हैं कि शायद बहुत जल्दी आ जाएगा, शायद आज ही अगर हिम्मत जुटा पाया तो। तो इनका जो दूसरा दोस्त है वो कह रहा है कि चल, अब आधा अधूरा मत बोल, साफ साफ बता तू उसके लिए क्यों इतना पागल है। आपके पार्टनर कह रहे हैं, ठीक है, आपके पार्टनर कह रहे हैं क्योंकि क्योंकि जब वो पास होती है ना तो सब कुछ बदल जाता है, मेरी थकान, मेरी परेशानियां, मेरा गुस्सा सब गायब हो जाता है, सब कुछ ठीक हो जाता है। तो इनका दोस्त कह रहा है कि मतलब उसने तुझे पूरा बदल दिया है, राइट, है ना?
आपके पार्टनर कह रहे हैं हाँ, मैं मैं कभी किसी के लिए इतना वीक फील नहीं किया, पर उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। इनका जो दोस्त है वो कह रहा है कि तो फिर क्यों नहीं कर देता। आपके पार्टनर कह रहे हैं कि यार डर लगता है, कितनी बार कहूँ डर लगता है। अगर उसने कहा कि मैं उसके लिए कुछ भी नहीं हूँ तो फिर मैं टूट जाऊंगा यार, मैं ये रिस्क नहीं ले पा रहा। इनके जो दोस्त हैं, ठीक है, वो कह रहे हैं कि लेकिन ये चुप्पी भी तुझे खा रही है, ठीक है, ये चुप्पी भी तुझे खा रही है। आपके पार्टनर कह रहे हैं कि यार सच कहूँ तो मैं हर दिन जल रहा हूँ, जब उसे ऑनलाइन देखता हूँ और वो मुझसे बात नहीं करती है तो लगता है जैसे कि दिल रुकता है, दिल रुक सा जाता है। क्या करूं। इनके दोस्त कह रहे हैं कि और जब बात करती है तो आपके पार्टनर कह रहे हैं तब लगता है जैसे दुनिया मेरी है, पूरी दुनिया मेरी है यार। उसकी एक हाय हाय से ना पूरी राहत कट जाती है मेरी। लगता है जैसे कि हाँ यार आज अच्छा दिन गया है ऐसा। तो आपके पार्टनर कह रहे हैं कि यार तू सच में पूरी तरह डूब चुका है। तो आपके पार्टनर कह रहे हैं डूब चुका हूँ। डूब चुका हूँ और यही डराता है मुझे, अगर किनारे तक ना पहुंच पाया ना तो डूब जाऊंगा। आपके पार्टनर के दोस्त कह रहे हैं कि तो तू क्या सोचता है ना, क्या सोचता है तू, वो तुझे उतना नहीं चाहती। आपके पार्टनर कह रहे हैं कि कभी कभी लगता है कि चाहती है बहुत, उसकी नजरें उसका अंदाज सब कहता है मैं उसके लिए खास हूँ, पर कभी कभी लगता है कि मैं बस उसकी दुनिया का एक छोटा सा हिस्सा था या हूँ, क्योंकि नहीं होती है हमारे बीच में वैसी चीजें अब। आपके पार्टनर के दोस्त कह रहे हैं कि ये तो दिल का खेल है यार, जितना डीप जाएगा ना उतना उलझेगा, समझा तू, जितना डीप जाएगा ना उतना उलझेगा। आपके पार्टनर कह रहे हैं कि यार मुझे उलझने से डर नहीं है, डर इस बात का है कि अगर मैं सब कुछ खो दूं तो फिर क्या क्या कुछ बच जाएगा मेरे पास यार, क्या बचेगा। तो इनके दोस्त कह रहे हैं कि यार तुझे सुनकर लग रहा है ना तू वाकई में सीरियस है, ये कोई अट्रैक्शन या टाइम पास नहीं है। आपके पार्टनर कह रहे हैं कि नहीं, ये सच्चा प्यार है और शायद मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि मैं उससे प्यार करता। तो इनका जो दोस्त है वो कह रहा है, ठीक है, कि तो अब क्या करेगा, है ना, अब क्या करेगा, क्या करने वाला है तू बता। तो आपके जो पार्टनर हैं वो कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि करूंगा, कुछ ना कुछ करूंगा, मैं करने का मन बना रहा हूँ, मैसेज करूंगा, बातें करूंगा, देखूंगा क्या हाल चाल है, ठीक है। उसकी बातों को मैं इग्नोर नहीं कर रहा, मैं बहुत सीरियस हूँ, बहुत सीरियसली मैं ले रहा हूँ उसकी बातों को, मैंने लेना स्टार्ट कर दिया उसकी बातों को सीरियसली, और उसकी बातों को सीरियसली मुझे लेना पड़ेगा, मुझे लगता है, ठीक है, मुझे लगता है कि मुझे सीरियसली तो लेना ही पड़ेगा उसकी बातों को, क्योंकि मैं उसकी बातों को अगर सीरियसली मैं नहीं लूंगा ना फिर तो फिर तो कोई चांस ही नहीं है। आपके जो पार्टनर के दोस्त हैं, ठीक है, वो फिर से इनको छेड़ते हुए दिख रहे हैं और कह रहे हैं कि यार तू सच में इतना, मतलब
पागल हो जाएगा मैंने नहीं सोचा था उसके लिए। वो तो तुझसे बात नहीं करती है, तू भी उससे बात नहीं करता है। तूने लास्ट टाइम मैंने पूछा था तो कहा था कि नहीं मुझे अब बात नहीं करनी है उससे। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि तुझे लग रहा है कि तुझे बातें करनी है उससे, तुझे कांटेक्ट करना है उसको? मतलब क्या ऐसा हुआ यार? मैं खुद ही बहुत ज्यादा शॉक्ड हूँ। यार ये ऐसे कैसे हो गया? तो आपके जो पार्टनर हैं, है ना, वो कह रहा है कि यार मुझे भी नहीं पता कि प्यार कब इतना गहरा हो गया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं उसे लेकर के इतना सीरियस होऊंगा। उसे मतलब कभी नहीं सोचा था मैंने कि इतना मैं सीरियस होऊंगा कभी उसके लिए। और मैं सीरियस हो गया यार, मैं सीरियस हो गया उसके लिए। पता नहीं कैसे हुआ, कब हुआ, बट हो गया। जो चीजें हैं, जो बातें हैं मुझे कहनी थी, उसे सुननी थी, मैंने कही भी, उसको सुनाई भी, उसने सुनी भी। और देख ना, हम दोनों के बीच में ऐसी चीजें हुई भी, हम दोनों का रिश्ता ऐसे ऐसे मुकाम पे पहुंचा भी जहाँ पे मैं उसके लिए बहुत डीपली फील किया करता था, बहुत डीपली। और मैंने उसको दिल से चाहा भी, दिल से माना भी। मैंने दिल ही दिल में उसके लिए क्या नहीं फील किया, क्या नहीं सोचा उसके लिए। हर एक चीज को मैंने ना, मतलब हर एक चीज को मैंने अपने दिल में दबा के रखा उसके लिए। हर एक बात को मैंने अपने जहन में दबा के रखा, क्योंकि मुझे लगता था ना कि यार मेरे लिए वो है और मैं उसके लिए हूँ, बस और कुछ नहीं। मेरा मन, मेरा मन, बस मेरा मन, मेरे दिल की जो वाइब है, मेरे दिल की जो फीलिंग्स है, मेरे दिल के जो इमोशंस है ना, उसी के लिए है यार। मैं उसे सच में दिल से चाहता हूँ, दिल से मानता हूँ मैं उसको। एंड दिल से मानता हूँ उसी का तो नतीजा है। मैं उसे इतना जो प्यार करता हूँ ना, बहुत अलग है मेरे लिए, बहुत बहुत अलग है। एंड मैं, ऐसा लगता है, मुझे लगता है कि मैं कहीं ना कहीं अ, उसके लिए बेटर बन सकता हूँ। तो इनके दोस्त कह रहे हैं कि बेटर बन सकता हूँ का मतलब क्या है? तो ठीक नहीं है? क्या कमी है तेरे अंदर? यार तू पूरा बौरा गया है। ठीक है, तू ऐसी बातें कर रहा है, अनएक्सपेक्टेड बातें हो रही हैं तेरी, ऐसी चीजें कह रहा है यार, मुझे एक्सपेक्ट बिल्कुल भी नहीं था कि तू ऐसी चीजें कहेगा, ऐसी बातें कहेगा। यार तेरा मन ऐसे कैसे है, मतलब हाँ, मुझे तो मतलब शौक लग रहा है सुन के। तो आपके पार्टनर कह रहे हैं कि यार शॉक्ड मत हो, मैं वाकई में उससे प्यार करता हूँ और मुझे कोई दिक्कत नहीं है उसके साथ अपने रिश्ते को आगे ले जाने में। मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। मुझे चाहिए कि वो और मैं पास आए, वो और मैं, मतलब दोनों एक दूसरे के करीब आए, मैं तो यही चाहता हूँ। बाकी तुम्हारी मर्जी क्या है? तुम्हारी मर्जी मतलब, इनके दोस्त कह रहे हैं कि मेरी मर्जी मतलब क्या मैं तेरे साथ रिलेशनशिप में आने वाला हूँ क्या कि तू मेरे साथ पूछ रहा है ये सब कुछ? आपके पार्टनर का कहना है कि यार नहीं, तू तू बातों को जरा घुमा घुमा के बात करता है ना, इसलिए मुझे थोड़ा सा वो लगता है, डाउट होता है तेरे ऊपर। तो इनके जो दोस्त हैं काफी बातें घुमा घुमा के वाकई में करते हैं। एंड आपके पार्टनर फिर से कह रहे हैं कि यार पता ना क्या, मतलब तुझे क्या लगता है मुझे क्या करना चाहिए? मुझे क्या करना चाहिए, सच में बता कि क्या करना ठीक रहेगा? क्योंकि ऐसे में प्रॉब्लम्स ज़्यादा बढ़ जाएंगी, ऐसे में दिक्कत इतनी ज़्यादा हो जाएगी। मैं नहीं चाहता कि कोई दिक्कत आए। मैं रिलेशनशिप को एकदम स्मूथली देखना चाहता हूँ, स्मूथली लेके जाना चाहता हूँ। क्या करूँ मैं? क्योंकि मैं रिश्ते में बिल्कुल भी वो नहीं करना चाहता कि मतलब एक होता है ना जैसे पागलों की तरह, वो मैं नहीं करना चाहता। लेकिन हाँ, मैं उसे पागलों की तरह प्यार करता हूँ।
और मैं रिश्ते को बनाऊंगा। मुझे ना अपने रिश्ते को बनाना है, कैसे भी करके अपने रिश्ते को बनाना है। अपने रिश्ते में जितनी नेगेटिविटी है उन सब नेगेटिविटी को ख़त्म करना है, और अपने रिश्ते में दिन प्रतिदिन एक जो होता है ना कि इन्वॉल्व होना है ना, तो वो इन्वॉल्वमेंट अपनी मुझे दिखानी है। ऐसा लग रहा है जैसे कि रिश्ते को बहुत ज़्यादा, है ना, बहुत ज़्यादा सीरियसली जो है ना लेना है, सीरियस वे में, है ना, लेना है। और सीरियसली आपके पार्टनर आपको, है ना, चाहते हैं आपको। ये व्यक्ति चाहते हैं कि मतलब होता है ना जैसे कि लाइफ में, है ना, लाइफ में कभी भी कुछ प्रॉब्लम को फेस नहीं करना चाहते आपके पार्टनर। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पार्टनर के मन में, आपके पार्टनर के दिल में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है आपके पार्टनर को। एंड आपके पार्टनर को फील हो रहा है कि मैं कैसे भी करके मैं अपने रिश्ते को ठीक कर लूँ, बस मैं अपने रिश्ते को ठीक कर लूँ। ये व्यक्ति ये भी कह रहे हैं कि यार मैं उसे मनाने का सोच रहा हूँ, चलो जो भी हुआ जैसे भी हुआ हम दोनों के बीच में हुआ यार, बातें खत्म करके हम बातों को स्टार्ट कर सकते हैं फिर से, हम अपने रिश्ते को फिर से स्टार्ट कर सकते हैं। नो डाउट मेरे पास उसके लिए कोई वर्ड्स नहीं है, मेरे पास उसके लिए कुछ ऐसा नहीं है जो मैं कहूँ, जो मैं करूँ, जो जो मैं मतलब एक होता है कि मैं उसके साथ अपने रिश्ते को सही लेवल पे लेके जाना चाहता हूँ। सच कहूँ तो मेरा और उसका रिश्ता परफेक्टली आगे बढ़े, मैं तो यही चाहता हूँ। मेरे साथ जो प्रॉब्लम हो रही है, मेरे साथ जो इश्यूज हो रहे हैं, वो बस मैं जानता हूँ, बस मेरे अलावा और कोई नहीं जानता। और यही बातें जो है ना, यही बातें मुझे लगता है कि उसे बतानी होंगी। मैं सोच रहा हूँ उसे अपने जो राज है, दिल का राज, वो मैं बताऊं। तो आपके पार्टनर कह रहे हैं, इनके जो दोस्त हैं वो कह रहे हैं कि यार तो बड़ा शायराना, या मतलब लगता है कि जैसे कि तू अलग ही मिजाज का इंसान हो गया है। भाई इतना प्रभाव, इतना चेंज हम तो पहली बार देख रहे हैं भाई, ये इतना ज्यादा चेंज तेरे अंदर। हमने तो कभी नहीं सोचा था कि ऐसा भी कुछ होगा, ऐसी भी चीजें होंगी, हमने तो बिल्कुल भी नहीं सोचा था। तो आपके जो पार्टनर हैं, ठीक है, आपके जो पार्टनर हैं स्पेशली वो कह रहे हैं कि चलो ठीक है, चेंजेस होने चाहिए, चेंजेस ज़रूरी होते हैं कभी कभी लाइफ के लिए। और लाइफ में अगर चेंजेस कुछ अच्छे हो ना तो वो होने भी चाहिए, है ना। मेरे अंदर चेंज हुआ है तो अच्छे के लिए चेंज हुआ है ना। तो आपके पार्टनर के दोस्त कह रहे हैं कि हाँ यार ये बात ठीक है, बट क्या करने वाला है आगे, फाइनल बता, फिर हम भी देखते हैं, हम भी इंतजार करेंगे भाई वो लड्डू खाने का जो तू खिलाना चाहता है हमें। तो आपके पार्टनर कह रहे हैं कि यार इंतजार कर, जल्दी ही समय आएगा वो जब मैं उसे प्रपोज करूंगा, और शादी के लिए सीधे प्रपोज करूंगा, सीधे कहूंगा विल यू मैरी मी और नॉट। ठीक है, तो मैं उससे पूछने वाला हूँ कि क्या वो मेरे साथ लाइफ की आगे की जर्नी कंटिन्यू करेगी कि नहीं। अब एक प्रॉब्लम ये मेरे पास आ रहा है कि मैं उसे मैसेज करूँ, मिलूँ या कॉल पे बात करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। मतलब अब थोड़ा सा मुझे सोचना पड़ेगा, थोड़ा मुझे जानना पड़ेगा। ठीक है, तो आपके जो पार्टनर हैं, इनके जो दोस्त हैं, ठीक है, वो कह रहे हैं, इनके जो दोस्त हैं स्पेशली वो कह रहे हैं कि सोचना क्या है इसमें ज्यादा, जाके मिल लो, बातें कर लो। मिलोगे बातें करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा ना। मिलके बातें करना, मिलके ज्यादा वो डिस्कस करना, वो ज्यादा अच्छा रहेगा मुझे जहां तक लगता है। मैं तुम्हें ये नहीं कहूंगा कि मतलब ये मत करो वो मत करो, बट मुझे लगता है कि ये चीजें तुम्हें करनी चाहिए, ये बातें तुम्हें करनी चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम शायद कर सकते हो, तुम शायद रिश्ते को ठीक कर सकते हो, रिश्ते में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसको तुम ठीक कर सकते हो। अदरवाइज तुम देख लो क्या करना है,
बट मेरे अनुसार से मुझे लगता है कि तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें ये बातें करनी चाहिए, ठीक है? तुम्हें जो रिश्ते हैं ना, उसको आगे ले जाने के लिए तुम्हें ट्राई करना चाहिए और तुम ट्राई कर सकते हो, नो डाउट, तुम ट्राई कर सकते हो। तुम्हारा आना, तुम्हारा बातें करना, तुम्हारा एक्शन, तुम्हारा डिसीजन लेना, मुझे लगता है कि भाई वो सच में अलग सा है। तुम तुम प्यार करते हो ना उससे, तुम्हारी वाइब, तुम्हारी एनर्जी, मतलब तुम्हें लगता है कि तुम उसके साथ कनेक्शन बना सकते हो, तुम उसके साथ कनेक्शन को आगे ले जा सकते हो, तो फिर दिक्कत क्या है? तुम अपने कनेक्शन को बहुत आगे तक लेके जा सकते हो। तुम्हारा और उसका कनेक्शन कोई वो नहीं है, मतलब बटा हुआ नहीं है। तुम दोनों एक दूसरे को कंटिन्यू कर सकते हो, तुम दोनों एक दूसरे के रिश्ते को निभा सकते हो। तुम्हारा रिश्ता कहीं इधर उधर नहीं जाएगा, ठीक है? अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें प्रपोजल करना है, तो मुझे लगता है कि तुम्हें मिलके सरप्राइज गिफ्ट करना चाहिए, मतलब सरप्राइज करना चाहिए उसको, ठीक है? सरप्राइज करोगे ना तो उसे भी अच्छा लगेगा और तुम्हें भी पता चलेगा कि भाई क्या है, मतलब सरप्राइज करने का एक अलग ही होता है ना, है ना? तो हम जब किसी को सरप्राइज करते हैं तो उसका भी वो अंदाज देखने को मिलता है और रिएक्शन तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि वो क्या चाहती है या क्या चाहता है ना? उसके चेहरे से ही पता चल जाएगा कि तुम दोनों का रिश्ता जो है कैसा रहने वाला है। या एक होता है ना कि हाँ, उसके चेहरे पे हाँ है ना है, वो कॉल पे तुम नहीं देख सकते हो, मैसेज पे तुम्हें नहीं पता चलेगा, है ना? तो तुम्हें ना जाके प्रपोजल करना चाहिए, सीधी सी बात है। तो आपके पार्टनर कह रहे हैं कि हाँ यार, बात तो तू सही कह रहा है, मुझे भी तेरी बातें कहीं ना कहीं सही लग रही हैं, मुझे भी लगता है कि चल ठीक है, तेरी बातें हैं तो तू ठीक तरीके से करता है, करेगा। एंड मैं देखता हूँ, मैं प्लान करता हूँ उससे मिलने का। अचानक से मुझे उसको मिलना होगा, अचानक से मुझे उससे बात करनी होगी और अचानक से ही मुझे उससे कहना भी होगा जो भी मुझे कहना है, मुझे जो भी कहना है, वो जो दिल की बातें हैं, जो मन की बातें हैं, है ना? वो कहना ही कहना होगा। मुझे पता है कि मैं ऐसे नहीं रह सकता या वैसी चीज़ें नहीं कर सकता, ठीक है? देखते हैं, मैं प्लान करता हूँ, उसको सामने से ही प्रपोज करूँगा, जो भी करूँगा सामने से ही। इच्छा मेरी भी है कि मैं प्रपोज करूँ। अब देखते हैं कब का प्लान बनता है, ठीक है? सो गाइस, ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये आज बातें हुई हैं। एंड रीडिंग आपको कैसी लगी, कितना मैच करी है, प्लीज़ हमें बताइएगा ज़रूर। एंड जो लोग भी चाहते हैं अपनी पर्सनल रीडिंग लेना, आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे। बाकी मैं मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।